Hey sassy lady, this is Matri, एक सोशल मीडिया मार्केटर, एक मदर एंड अ सिंपल येट sassy woman just like you. ये है लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट, आपकी एवरग्रीन ऑडियो लाइफस्टाइल मैगजीन. यहाँ मैं और मेरे गेस्ट शेयर करते हैं स्वीट, सिंपल एंड प्रैक्टिकल आइडियाज टू हेल्प यू इन इम्प्रूविंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. Career, fitness, mental health, and personal growth are just some of the topics we cover. This podcast is like the real talk you have with your real friends. So continue what you're doing and keep listening. Hello sassy Nari. Thank you for joining me today. आज बहुत दिनों बाद लिटिल फिक्सेस पे मैं अकेले आई हूँ. वैसे तो मैं बहुत से अमेजिंग गेस्ट को लाती हूँ आपकी लाइफ अपग्रेड करने में, आपकी हेल्प करने के लिए, पर मुझे लगता है कि मुझे अपने एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग्स भी शेयर करते रहना चाहिए क्योंकि वो भी हेल्पफुल हो सकते हैं. आफ्टर ऑल वी आर अलाइक इन मेनी वेज, राइट? और आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपने लाइफ कोचिंग एक्सपीरियंस के बारे में. टू क्लैरिफाई, आई एम नॉट अ लाइफ कोच, एटलीस्ट अभी तो नहीं, बट यू नेवर नो. तो मैंने 2021 के एंड में एक लाइफ कोच हायर किए थे और उसी एक्सपीरियंस के बारे में मैं बात करूंगी कि लाइफ कोच कौन होता है, वो कैसे हमारी हेल्प कर सकते हैं और मैंने उनसे क्या सीखा. बट बिफोर आई शेयर ऑल दैट, प्लीज रिमेंबर टू शेयर दिस एपिसोड विथ 2 of your friends और गिव अस अ शाउट आउट ऑन Instagram टैगिंग @LittleFixesPodcast. ओके, सो हर एक्सपीरियंस की एक बैक स्टोरी होती है और मैं शुरू करूंगी अपनी छोटी सी बट इंटरेस्टिंग स्टोरी से, जिससे आपको समझ में आए कि मैंने लाइफ कोचिंग क्यों ली. तो सोशल मीडिया तो मैं 2014 से कर रही हूँ, बट 2020 के सेकेंड हाफ में मुझे लगा कि मुझे अपना बिजनेस स्केल करना चाहिए, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे. बाय दैट टाइम आई हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड टू अ नाइस लेडी हु वाज वर्किंग फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. आई आस्क्ड फॉर हर हेल्प एंड शी ऑफर्ड टू बी माय लाइफ कोच. तो ये टर्म लाइफ कोच तो मैंने सुना था, बट आई डिडंट एग्जैक्टली नो कि ये क्या होता है और इसके लिए कोई सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए. I was so desperate कि बिना ज्यादा रिसर्च किए I hired her. बाद में समझ आया कि she didn't know what she was doing और इसलिए मुझे भी कोई खास बेनिफिट नहीं हुआ. Looking back, I think कि ये एक्सपीरियंस भी जरूरी था. तो one thing she told me कि जो भी प्रोजेक्ट मिल जाए ले लो, भले ही पैसे कुछ भी मिले. Even though I had one big account in hand, I took many more जो peanuts पे कर रहे थे और काम काफी ज्यादा था. I undervalued my own work and wasn't able to do my best for my clients also. I was dissatisfied, but I continued for about 9 months. Meanwhile, I got a few big accounts as well, but I was so insecure that I took everything that came my way and almost burnt out. Even podcasting से भी 4 महीने का hiatus लेना पड़ गया था मुझे. I tried hiring someone but couldn't find anyone suitable, probably because I was looking in the wrong places. Anyway, I decided to give up all the stress-inducing peanuts-paying accounts and felt better, even though I was earning half of what I was earning earlier. Not to say कि ज़्यादा पैसे कमाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है इस तरीके से, ओके? तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे. तो इसी टाइम के अराउंड इंस्टाग्राम पे I came across my current life coach. इस बार मैंने रिसर्च की and then I went ahead with working with him. अपने टेक अवे शेयर करने से पहले आपको क्विकली बता दूं कि लाइफ कोच कौन होते हैं. एंड बाय द वे, ये गूगल का ज्ञान है, बट डू लिसन टू इट. तो लाइफ कोचेस आर वेलनेस प्रोफेशनल्स हु कैन हेल्प यू इन लिविंग अ मोर फुलफिलिंग लाइफ. रिमेंबर एपिसोड 85 अबाउट लिविंग अ फुलफिलिंग लाइफ? नहीं याद है तो थोड़ा सा पीछे जाके सुन लीजिए. फुलफिलमेंट वाली फीलिंग के बिना लाइफ में मजा नहीं आता, सो अ लाइफ कोच कैन हेल्प यू देयर. वो करियर, रिलेशनशिप्स, एवरीडे लाइफ इंप्रूव करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं. इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ बिजनेस या जॉब वाले ही लाइफ कोच हायर कर सकते हैं. लाइफ तो सबकी है ना, तो कोई भी इनकी हेल्प ले सकता है. बहुत क्लैरिटी आती है अपने गोल्स के लिए और उन तक पहुंचने का प्लान भी मिलता है. बेसिकली इफ यू गेट अ गुड लाइफ कोच, you will reach your goals faster by working on your mental blocks and other obstacles. A life coach identifies your strengths and weaknesses और उसके हिसाब से best course of action suggest करते हैं. Now let me remind you that life coaches are not therapists, though some of them can be, but still they can help you out of stress, anxiety, creative blocks and stuff like that. जैसे I have been working with a life coach for 6 months and जुलाई से
मैं थेरेपी फिर से स्टार्ट कर रही हूँ उन्हीं के सजेशन पे। तो या डिफरेंट है बट सिमिलर भी है और बेनिफिशियल तो है ही। तो इफ़ यू वांट टू लीड अ हैप्पियर मीनिंगफुल लाइफ बाय ब्रेकिंग बैड हैबिट्स, या अपनी अनइंटरेस्टिंग सोशल लाइफ से बाहर आना चाहते हैं, वर्क में मज़ा नहीं आ रहा है या रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है, तो आप लाइफ कोचिंग ले सकते हैं। और अब तो इंडिया में बहुत से अच्छे लाइफ कोचेस हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। बाय द वे, आई एम नॉट फोर्सिंग यू और प्रमोटिंग लाइफ कोचिंग इन एनी वे, जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस टू हेल्प यू। और आपके लाइफ कोच के साथ सिनर्जी बहुत ज़रूरी है, तो उन्हें बुक करने से पहले जितने क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, क्लियर कर लो और उस पर्सन के बारे में प्रॉपर रिसर्च भी ज़रूर कर लो। तो अब मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। नाउ दैट आई हैव अ रियल लाइफ कोच, द एक्सपीरियंस हैज़ बीन लाइफ चेंजिंग इन मैनी वेज। मेरे बिहेवियर पैटर्न्स, थॉट प्रोसेसेस में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं एंड इवन माई हस्बैंड हैज़ मेंशन दिस जो आसानी से इस तरीके की बात मेंशन नहीं करते हैं। ही नोटिसेस सच थिंग्स एंड मेंशंस देम व्हेन ही सीज सच चेंजेस। मैं और मेरे लाइफ कोच प्लान्स बनाते हैं, फिर ट्राई करते हैं। हर चीज़ वर्क नहीं करती बट कई चीज़ें करती हैं और मेरी पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ में हेल्प करती हैं। जो चीज़ें हेल्प नहीं करती वो सिखाती हैं कि कहाँ नहीं जाना है। यू नीड अ डायरेक्शन इवन टू फेल, ऐसा मुझे अब लगने लगा है। इट्स नॉट दैट कि आप ये सब अपने आप नहीं कर सकते, बिकॉज ये चेंजेस हमारे अंदर से ही आते हैं, बट अकेले अपने आप पे काम करना आसान नहीं है। मोटिवेशन, क्लैरिटी, ये सब लाना एटलीस्ट मेरे बस का तो नहीं था। आई वॉज सो स्टक बट नाउ थिंग्स आर मूविंग। आई हैव लर्न सो मच अबाउट माई सेल्फ दैट इवन आई एम सरप्राइज्ड। माई लाइफ कोच इज चैलेंजिंग, मोटिवेटिंग एंड माई मेंटोर एज वेल। तो आई हैव सीन इम्प्रूवमेंट्स इन मी, बिहेवियर्स में, थॉट प्रोसेसेस में, एंड या अर्निंग्स इंक्रीज करने पे भी काम कर रही हूँ। इन केस यू आर वंडरिंग कि हाफ इनकम में कब तक काम करती रहूंगी। स्केयरसिटी से एबंडेंस माइंडसेट पे जाने में टाइम लगता है और फिर उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाना होता है। तो थिंग्स विल टेक टाइम बट विल गेट देयर। Sometimes Idaya also joins my sessions and has learned some big words and concepts which is really fun. और अच्छा है ना कि वो भी कुछ सीख रही है। आई एम श्योर कि जो भी अभी वो सुन रही है वो कहीं ना कहीं उसकी हेल्प जरूर करेगा। सच चेंज डजंट कम इन वन सेशन और इन अ फ्लैश। मैजिकली नहीं हो जाता कि चुटकी बजाई और काम हो गया। टाइम लगता है बट उससे काफ़ी कम जितना आप अकेले लगाओगे या मे बी यू विल इवन गिव अप। तो गाइड, मेंटोर चाहिए तो हायरिंग अ लाइफ कोच कैन हेल्प यू। आई मीन यू कैन कंसिडर इट। आई रिकमेंड इट, हाईली रिकमेंड इट। ओके, तो अब अपने एक्सपीरियंस के बाद अपनी कुछ लर्निंग्स एंड टेक अवेज बताती हूँ। आई थिंक ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम में से किसी की भी हेल्प कर सकती है। तो नंबर 1, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगी। फॉर मी, व्हेन आई गेट रिजेक्टेड और स्नब्ड, आई फील इंसल्टेड. Okay, yeah. I'm accepting it on a public platform, but that happens with me. So, my coach asked me to stop making everything about myself. He said that I'm way in my head and I give myself too much importance. It's better to step back from the situation and think from the other person's perspective also. Also, if someone is rude to me, it's on them, not me. तो ये दोनों चीज़ें समझ में आई मुझे और मुझे ये लगा कि हाँ, कई बार होता है कि आप रिजेक्टेड हो क्योंकि आप सूटेबल नहीं थे, या फिर मे बी आप सूटेबल थे बट कोई था जो आपसे भी अच्छा था, या मे बी उसका ऊपर वालों से अच्छा कनेक्शन था। मतलब जो भी था, इट्स नॉट लाइक कि आप उसको अपनी इंसल्ट मान लो। सेम or at least similar thing goes if someone is being rude to you. It's on them. हर चीज़ अपने ऊपर नहीं ले लेनी चाहिए। ओके, नाउ नंबर 2 कि जो मैं हूँ, मैं हमेशा डर में रहती हूँ एंड आई मेक मोस्ट ऑफ माई डिसीजंस एज पर माई फियर्स। तो ही आस्क्ड मी कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने आप से पूछो कि तुम्हारा बिकॉज कहाँ से आ रहा है। इट कैन बी अ स्मॉल थिंग like lying to Idaya कि मैं डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ when I'm actually going out with my friends. He said कि सोचो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा and then handle the situation or your decision accordingly. तो again it has been a great thing to learn क्योंकि जो डर है, जब भी मैं सोचती हूँ कि हाँ मैं ऐसा करने जा रही हूँ क्योंकि, जो ये क्योंकि वाली चीज़ आती है तो उससे मुझे समझ में आ जाता है थोड़ा सा, हाँ डीपली आपको सोचना पड़ेगा कि ये डिसीजन आप क्यों ले रहे हो, but it helps.
एंड या डिस्क्लेमर कि अगर आपके बच्चे हैं और आप उनसे ऐसा बोल के जा रहे हैं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल डिसीजन है उनको सच बताना, बिकॉज जो डैंट्रम होंगे वो आप ही जानते हैं, मैं जानती हूँ. तो या एनीवे, नंबर 3 इज डोंट कीप कंप्लेनिंग. सो आई एम अ वाइनर. मैं काम करती जाऊंगी और रोती जाऊंगी कि ये क्यों कर रही हूं मैं. ही सेड कि either stop doing that thing if you want to keep complaining or stop complaining. Don't complain about things and keep doing them. It applies to your behavior patterns also. Like अगर Netflix देखना है तो बिना गिल्ट के देखो, बाद में दुखी होना है तो don't watch it in the first place. You are making decisions consciously, so respect your own decision. Okay. And number 4 is a big one. Choose power over trauma. नाउ चाइल्डहुड ट्रॉमा हमें से बहुत से लोगों को है और मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं जो मुझे रोकते हैं कई बार. तो बट ही सेड कि चाइल्डहुड ट्रॉमा को एक्सक्यूज मत बनाओ. सी नाउ आई एम अवेयर ऑफ माई पैटर्न्स. जो भी ये था, आई हैव नॉट ओवरकम देम बट आई एम अवेयर. तो कई बार क्या होता है कि हम, और एटलीस्ट मैं, एक्सक्यूज के मोड में आ जाती हूँ कि हाँ ये तो मेरे साथ हुआ था इसलिए मैं ऐसे ही रिएक्ट कर पाऊंगी, मैं ऐसे ही बिहेव कर पाऊंगी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती. तो इस चीज़ पे उन्होंने बोला कि उसको एक्सक्यूज मत बनाओ, उसके ऊपर वर्क करो, यस, लेकिन अपने आप को उससे रुकने मत दो, आगे बढ़ते रहो, समझ जाओ कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ले लो. एंड नंबर 5 इज माई फेवरेट. If someone in the world can do a thing, I can do it too. Unless there's a fact that limits me. मतलब कि आप कुछ भी कर सकते हो unless कोई ऐसा फैक्ट है जो आपको लिमिट कर रहा है. हमारे साथ क्या होता है कि कोई भी स्टेप लेने से पहले हमें सोचते हैं अरे ये तो हम कर ही नहीं सकते, अरे ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती. तो ही सेड कि रियलिटी के बेसिस पे सोचो. एंड ही आस्क्ड मी क्वेश्चन पे क्वेश्चन कि हाँ मुझे एक अच्छा रीजन दो कि तुम ये चीज क्यों नहीं कर सकती हो. एंड आई हैड नो आंसर. और ऐसा कई बार हुआ तो मुझे ये चीज भी समझ में आ गई कि अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ फैक्ट. जैसे कि मान लो अगर इस एज में, आई एम ऑलमोस्ट 36, अगर मुझे किसी एयरलाइन में पायलट बनना है तो मैं नहीं बन सकती. एंड आई थिंक जो चश्मिश लोग होते हैं वो भी नहीं बन सकते, बट आई एम नॉट श्योर, आई एम जस्ट सेइंग. या फिर मैं IPL में खेलना चाहती हूँ तो I think I cannot because there are age restrictions and also I have terrible knees. तो ये जो facts हैं, अगर कोई fact है वो आपको limit कर रहा है then it's okay. But other than that ये मत सोचो कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकती, कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ हो. मतलब टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा. इतनी सारी बातें करके अब तो लग रहा है कि मैं भी लाइफ कोच बन जाती हूँ. मतलब मैं हूँ लाइफ कोच, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे. और अगर आप इंटरेस्टेड हो ना मेरे कोची बनने में तो प्लीज़ बताना मुझे. बाय द वे, मजाक बंद करते हैं और काम की बात बताती हूँ. वो ये कि आई एम थिंकिंग ऑफ ब्रिंगिंग माई कोच ऑन लिटिल फिक्सेस एंड आई नीड योर हेल्प फॉर दिस. इफ़ यू वॉन्ट टू नो कि हु ही इज़ एंड यू वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम हिम तो मुझे इंस्टाग्राम पे बताइए एंड आई विल स्पीक टू हिम रिगार्डिंग बीइंग अ गेस्ट हियर. मेरा हैंडल है @littlepixes_podcast, जहाँ पे आप मुझे DM करके बता सकते हैं और मैं अपनी स्टोरीज में पोल्स भी रन करूँगी इसके लिए. इट्स माई फेवरेट वे ऑफ गेटिंग योर ओपिनियंस ऑन लिटिल फिक्सेस. ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू लिटिल फिक्सेस ऑन योर पॉडकास्ट ऐप एंड प्लीज रेट एंड रिव्यू अस ऑन Spotify and Apple Podcast. It helps me in helping more women by increasing the reach of this podcast. और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड में मेरी एक और बेस्टी मेरी गेस्ट होंगी और अगेन काफ़ी वैल्यू पैक्ड कॉन्वर्सेशन होगा. तो अब मिलते हैं 20 जुलाई को. तब तक के लिए लाइफ में मज़े करो और सदा सैसी रहो. बाय.